students, I am Muhammad Shafiq, your chemistry teacher. Today we are going to discuss the substitution reactions. Substitution reactions क्या होते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है और कौन कौन से reagents जो हैं वो हम यूज़ करते हैं इनमें, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, आज हम ये सीखने जा रहे हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले हमने ये सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन से कंपाउंड्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। अब अल्काइल हैलाइड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, वो कैसे बनते हैं, उसके बाद जो है वो कितनी टाइप्स के होते हैं, क्योंकि जो है हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल हैलाइड्स डिफरेंट टाइप्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, तो पहले हम अल्काइल हैलाइड्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद उनको समझने के बाद, उनके स्ट्रक्चर को समझने के बाद फिर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बेसिक जो टर्म्स हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ है और न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट है रिएक्शंस के ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज़ है, सबस्ट्रेट क्या चीज़ है, लिविंग ग्रुप क्या चीज़ है और लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट है उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या चीज हैं? जैसे कि हमारे पास नेम से है अल्काइल एंड हैलाइड्स, मींस हमारे पास अल्काइल आ गया एंड साथ हम हैलाइड्स लगा दे तो हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला बन गया, जैसे नाम से जो है रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब ये आर क्या चीज है? कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है या हमारे पास C2H5 हो सकता है, कोई भी हमारे पास जो है वो अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन प्रेजेंट हो तो उनको हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। जैसे इसके साथ प्रेजेंट हो तो हमारे पास Cl प्रेजेंट हो तो हमारे पास क्या बनेगा? इथाइल क्लोराइड बनेगा। CH3 इसके साथ प्रेजेंट हो Cl तो इसको कहेंगे हम मिथाइल क्लोराइड कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो अगर अल्काइल के साथ हमारे पास कोई भी हैलोजन ग्रुप अटैच हो तो हमारे पास उन कंपाउंड्स को हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम जो है कि अल्काइल हैलाइड्स कितनी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स जो है वो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है इसके साथ जो अल्काइल प्रेजेंट है वो सिर्फ 1 कार्बन के साथ मजीद अटैच हो तो वो हमारे पास क्या होगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होगा। मींस ये हमारे पास ऐसे CH2Cl एंड CH3। इस केस में देखें कि जिस कार्बन के साथ जो है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। ऐसे आप देखें जिस कार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप जो अल्काइल हैलाइड्स का एक मेंबर है, जो हमारे पास हैलाइड्स का मेंबर क्लोरीन जो है वो अटैच है, जिस कार्बन के साथ वो कार्बन मजीद ओनली 1 कार्बन के साथ अटैच है, इसको भी मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास कार्बन जो कि इसके साथ फंक्शनैलिटी के साथ अटैच है, मजीद 1 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास है सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स के केस में क्या होगा कि जो कार्बन जिस कार्बन के साथ फंक्शनैलिटी ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो मजीद 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी। मींस इसी की एग्जांपल ले लें तो हमारे पास ये सेंट्रल, इसके साथ हमारे पास ये क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे हमारे पास CH3 आ गया एक अल्काइल ग्रुप, ये पहले लगा हुआ था अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आ गया। अब देखें ये कार्बन जो है जो क्लोरीन के साथ अटैच है वो मजीद किस कार्बन के साथ? इस कार्बन के साथ एंड इस कार्बन के साथ, मींस 2 फर्दर कार्बन के साथ अटैच है, तो इस अल्काइल हैलाइड को हम कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। और इनको हम लिखते हैं 2 लिख के इसके ऊपर छोटा डॉट, इनको हम लिखते हैं 1 ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, थर्ड है हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स वो अल्काइल हैलाइड्स जिनमें वो कार्बन एटम जिसके साथ हैलोजन प्रेजेंट है मजीद 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो, वो हमारे पास होती है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। मींस
ये कार्बन, सेंट्रल कार्बन जो कि अटैच है हेलोजन एटम के साथ, क्लोरीन के साथ, फर्दर 3 एटम्स के साथ अटैच हो तो इसको हम कहेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, और ये इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 के ऊपर थोड़ा सा डॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स क्या है? अल्काइल हैलाइड्स वो कंपाउंड्स है जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। मैंने एग्जांपल्स दे दी, 2 एग्जांपल मैंने यहां पे दे दी, इथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो सकता है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल आयोडाइड, यहाँ पे मजीद फर्दर ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद टाइप्स इनकी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स मैंने बता दिया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो है, मैंने इनको डिवीजन क्यों की, मैंने आपको ये चीज क्यों बताई, क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 2 टाइप के हैं हमारे पास, SN1 एंड सेकंड है SN2। ठीक है, अब जो हमारे पास फर्स्ट वाले हैं एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट वाले सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो सिर्फ SN2 देते हैं। ठीक है, इनको नोट करते हैं साथ साथ पॉइंट्स को, ताकि बाद में आपको जो है प्रॉब्लम न बने। जो हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN1 एंड SN2 बहुत रिएक्शंस देते हैं, लेकिन वेरी स्लोली, स्लो प्रोसेस रिएक्शन तो वो स्लोली होता है। जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN1 रिएक्शंस देते हैं और इनके रेट ऑफ रिएक्शन SN1 का, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो फास्ट देते हैं। इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट वाले होते हैं ये, इनमें रेट ऑफ फास्ट जो कौन सा होता है SN2 का और SN1 टर्शियरी में। यहाँ पे जो है सेकेंडरी दोनों देते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होता है, स्लोली रिएक्शन जो प्रोसीड करता है। ठीक है, इसलिए मैंने अल्काइल हैलाइड्स का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे जो है हम SN2 अल्काइल हैलाइड्स में क्यों यूज कर रहे हैं, मींस प्राइमरी में क्यों यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी में हम जो है दोनों क्यों हो रहे हैं, और टर्शियरी में ये SN1 क्यों रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बता दिया, अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के स्ट्रक्चर्स के बारे में, और SN1, SN2 और SN हमारे पास जो है वो किन किन में कौन कौन से अल्काइल हैलाइड्स जो है वो SN1 देते हैं और कौन से अल्काइल हैलाइड्स SN2 रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी यूज होती हैं। मैं जनरल सा रिएक्शन लिखूंगा अल्काइल हैलाइड्स के बारे में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, उस जनरल रिएक्शन को लेके मजीद हम जो है बेसिक टर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिएक्शन ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, यहाँ हमारे पास कोई भी हेलोजन लगा लेते हैं, हमारे पास जो है मीन्स X लगा लेते हैं। ठीक है, X रिप्रेजेंट करता है ऑल हेलोजन एटम्स को, प्लस कोई भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट सिंपल हम फिलहाल ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बन गया और साथ हमारे पास जो है वो हेलोजन रिमूव हो जाएगा। ये एक जनरल सा मैंने रिएक्शन लिखा है। ठीक है, इसमें इस केस में हमारे पास सिर्फ ये एक प्रोडक्ट नहीं बनता, और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम SN1 या SN2 वो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अभी फिर सिर्फ मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है ताकि जो है जो बेसिक टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस कर लें। जैसे हमारे पास फर्स्ट ये व्हाट इज दिस और व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। ये हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, ये हमारे पास है सबस्ट्रेट, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई, ये हमारे पास है लिविंग ग्रुप। ठीक है, इन्हीं को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, इनको डिस्कस कर लेते हैं सबस्ट्रेट्स को, कि सबस्ट्रेट्स जो हैं उनका कौन से सबस्ट्रेट्स हम लेते हैं और कौन से सबस्ट्रेट्स कौन सा रिएक्शन देगी, SN1 देंगे, SN2 देगी, और कौन से सबस्ट्रेट्स SN1 रिएक्शन फास्ट देंगे और कौन से सबस्ट्रेट्स SN2 रिएक्शन फास्ट देंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है इन रिएक्शंस को इफेक्ट कैसे करती है, SN1 रिएक्शंस को इफेक्ट कैसे करेगी, SN2 रिएक्शंस को इफेक्ट कैसे करेगी, और न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो उनकी एग्जांपल्स भी हम साथ करेंगे। ठीक है,
थर्ड चीज हमारे पास जो है लिविंग ग्रुप। व्हाट इज लिविंग ग्रुप? लिविंग ग्रुप क्या होता है और उसकी स्ट्रेंथ क्या मींस कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, कौन सा गुड लिविंग ग्रुप होगा और कौन सा बैड लिविंग ग्रुप होगा, उनका हम कंपैरिजन करेंगे, इनके एग्जांपल्स करेंगे। मींस एक जनरल रिएक्शंस को लेके हम बेसिक जो चीजें होंगी सारी डिस्कस कर लेंगे। बाद में जब हम SN1 SN2 पे जाएंगे तो किसी किस्म की हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें हर एक चीज का पता होगा कि ये हमने रिएक्शन लिखा है तो इसका प्रोडक्ट ये बनना है, लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा और ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा, और न्यूक्लियोफाइल जो है उसने कहाँ पे अटैक करना है, बैक साइड पे अटैक करना है, फ्रंट साइड पे अटैक करना है। मींस ये इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है, ठीक है, मॉलिक्यूल की। जहाँ पे जो लिविंग ग्रुप अटैच होता है उसकी बैक साइड ये वाली साइड होती है, ये बैक साइड होती है और ये फ्रंट साइड होती है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करना है, फ्रंट से इधर से अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करना है, कहाँ से अटैक करना है, ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी ये एग्जाम्पल करने के बाद, ठीक है। हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, ये मैंने टर्शरी लिया है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स लिया है मैंने। अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स मैंने आपको बात बता दी कि तुम्हारे पास जो है वो जो हमारे पास प्राइमरी होते हैं वो SN2 रिएक्शन रहते हैं। SN2 रिएक्शन हमारे पास सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। मींस जब हम SN2 रिएक्शंस पे जाएंगे तो मींस यहाँ सिर्फ ये समझ लें कि हमारे पास अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, सबस्ट्रेट प्राइमरी होगा तो कौन सा रिएक्शन रहेगी हमारे पास, ये SN2। अगर हमारे पास सेकेंडरी होगा तो मैंने आपको बात बता दी पहले भी, तो हम SN1 एंड SN2 रिएक्शंस दोनों रिएक्शंस देंगे। टर्शियरी हमारे पास जो है SN1 रिएक्शंस देंगे। अब ये हमारे पास कौन सा है, SN1 की मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली क्योंकि ये टर्शियरी है, टर्शियरी क्योंकि SN2 तो देते नहीं है, तो मींस यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हो रहा है, SN1 को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली SN1 को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एग्जांपल मैंने वो ली हुई है, ठीक है। SN1 को और SN2 को दोनों को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट जो है हमारे पास कौन सा हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इनकी, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास सबस्ट्रेट कौन सा हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करेंगे कि SN1 की, SN1 रिएक्शन जो हमारे पास होता है ये वाला, इसमें हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। एक 1 स्टेप होता है उसमें कार्बोकैटायन बनता है, सेकंड स्टेप में फिर जो है कार्बोकैटायन बढ़ने के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो वो जो कार्बोकैटायन है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है, जितना ज्यादा वो मींस वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो मींस कार्बोकैटायन इजीली बनेगा और जल्दी बनेगा, तो उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो उतनी जल्दी रिएक्शन प्रोसीड होगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट्स, गुड सबस्ट्रेट्स कौन से होंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि इनमें हमारे पास कार्बोकैटायन जब बनेगा ये कार्बोकैटायन बनेगा इस केस में। अब ये कार्बोकैटायन जब बनेगा तो ये कार्बोकैटायन ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो है दोनों प्रोसेस से ये कार्बन जो है कैटायन जो है वो हमारे पास स्टेबल होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा और फास्टली रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड हो जाएगा। टर्शियरी रिएक्शंस हैं फास्ट रिएक्शंस रहते हैं जो SN1 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट था। सेकंड हमारे पास अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, और सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये तो डेफिनेटली बात क्लियर है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल कोई भी ऐसा कंपाउंड, आयन, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा आयन जो कि न्यूट्रल हो या नेगेटिवली चार्ज हो, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, मींस it must have capability to provide or to donate lone pair of electrons, कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की एबिलिटी उसके पास हो, तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, वो हमारे पास क्या होगा, वो न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं हमारे पास वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। न्यूक्लियस लविंग मींस मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दी थी आपको, ये हमारे पास जो कैटायन बनेगा तो यहाँ पे हमारे पास ये किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियस पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा, इस न्यूक्लियस पे अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, वो कंपाउंड्स या वो आयंस जो अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल पे, इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं और उनमें वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, वो जो है नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेंगे कि हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर
न्यूट्रल कौन से हो सकते हैं? H2O, NH3, ये हमारे पास हैं न्यूट्रल हैं, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ से अटैक करेगा, ये यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है। तो मीन्स जो है इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये अटैक कर सकते हैं। हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल्स, दोनों न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास CH3 2 नेगेटिव, ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इसी तरह और सैंपल्स ले लें, CH3O नेगेटिव, ये भी हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये नेगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है। और ये हमारे पास न्यूट्रल हैं, इनके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर प्रेजेंट है जो जहां से वो अटैक करेंगे, ठीक है। अब कौन से न्यूक्लियोफाइल्स जो है अच्छे रिएक्शंस देते हैं, मींस फास्ट रिएक्शंस देंगे, कौन से न्यूक्लियोफाइल जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल होंगे और कौन से न्यूक्लियोफाइल्स है वो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होंगे या बैड न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, ठीक है। अब वीक कौन से होंगे, अगर हम बात करें इसकी न्यूक्लियोफाइल की, तो स्ट्रॉन्गर द बेस, स्ट्रॉन्गर द बेस, स्ट्रॉन्गर द न्यूक्लियोफाइल। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। मींस इसकी एग्जांपल ले लें, दोनों में H2O and NH3, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? मैंने बात की क्या किया है कि स्ट्रॉन्गर बेस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? इसकी पीके वैल्यू कितनी होती है? 32 और 33, इसकी पीके वैल्यू 15.7, तो पीके वैल्यू इसकी कितनी है? तो मींस हमारे पास ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ एज कंपेयर टू अमोनिया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, उसके बाद सेकंड चीज नेगेटिव आर स्ट्रॉन्गर, ये पॉइंट्स लिखते जाएं, ये आपको बाद में हेल्प देंगे। नेगेटिव आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन their neutral molecule, जैसे OH नेगेटिव एंड H2O, इन दोनों में कंपेयर करें तो हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? ये नेगेटिव वाला हमारे पास जो है स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। इसी तरह हम बात करें NH2 नेगेटिव की और NH3 की, इसी से बने हैं ना ये वाले, इसी से बना है ये वाला, तो नेगेटिव क्या होगा, वो ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ न्यूट्रल। तो ये भी हमारे पास किससे, NH2 नेगेटिव जो है वो NH3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3COOH, ये मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल ली है ये वाली, तो ये जो है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेगेटिव एंड CH3COOH, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा इस केस में, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा इस केस में, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, व्हिच इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन दिस पेयर, एक पेयर दिया होगा, जैसे मैंने ये पेयर दिया गया, इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, तो आपने बताना होता है कि ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है और क्यों स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इस केस में देख लें कि दोनों न्यूट्रल हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये वाला है, क्यों है, मैंने आपको बात ये भी बता दी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप बात करें, यहाँ पे हम इसमें रेज कर देता हूं, पीरियोडिक टेबल में जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो बेसिसिटी और इंक्रीज होती है, बेसिसिटी इंक्रीज होती है, मींस हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी।
न्यूक्लियोफिलिसिटी वो भी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मींस अगर हम बात करें CH3 नेगेटिव की, उसके बाद हम बात करें NH2 नेगेटिव की, उसके बाद हम बात करें OH नेगेटिव एंड फ्लोराइड, ठीक है। अब इनमें जो है सीक्वेंस लिखना हो हमने, कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ये वाला, उसके बाद फिर ये, उसके बाद हमारे पास ये, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, क्योंकि हमारे पास बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और हमने यहाँ पे लिखा है बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी, या कह लें कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। जितनी ज्यादा कोई बेस होगा, तो ये हमारे पास है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, वो हमने यहाँ पे बात कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप के केस में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे पास डिक्रीज होगी बिकॉज बेसिसिटी डिक्रीज। बेसिसिटी डिक्रीज होती है, इसी वजह से जो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होगी। मीन सबसे स्ट्रॉन्गर हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये होगा। उसके बाद हमारे पास Cl नेगेटिव, उसके बाद हमारे पास जो है वो Br नेगेटिव, और उसके बाद हमारे पास आयोडाइड नेगेटिव जो है हमारे पास ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कौन सा होगा, फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये हमारे पास सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का इन ग्रुप में। तो मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपको कि विच न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ अदर, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से आप लोगों ने बताना है कि कौन सा जो है न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, ये वाला, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है इससे, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में हमारे पास बेसिसिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, इसलिए ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। उसके बाद CH3, उसके बाद इन दोनों में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ये वाला स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। और अगर लिखा होता है Cl नेगेटिव एंड I नेगेटिव, इन दोनों में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वो कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो जो ऊपर होगा वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, इसलिए ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया, यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं हम, इनमें से ले लेते हैं एग्जांपल हमारे पास जो है वो, ये मैंने ले ली एग्जांपल, स्टार्टिंग वाले एग्जांपल मैंने ले ली, और यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम CH3 O नेगेटिव और CH3OH। इन दोनों में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तो मैंने आपको बात बताई थी कि जो नेगेटिव होता है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो उसका न्यूट्रल होता है, मीन उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, लेस न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, उसकी वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा और ये रिएक्शन फास्ट देगा, फास्ट ये अटैक करेगा, ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इन पॉइंट्स को साथ साथ नोट कर लिया आप लोगों ने, ये पॉइंट्स को नोट कर लें, इन पॉइंट्स को हम लेके नेक्स्ट हमने चलना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप जो आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल लीव द ग्रुप, इस सबस्ट्रेट को जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद लीव करके जाएगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो लिविंग ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये वाला ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। अब कौन सा ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्गर लिविंग ग्रुप होगा और कौन सा ग्रुप जो है वीक लिविंग ग्रुप होगा। जो इसके लिविंग ग्रुप की कंडीशन है, वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर, या कह लें कि बेटर या गुड, बेटर द लिविंग ग्रुप लिख लेते हैं, बेटर द लिविंग ग्रुप, ठीक है। जो वीक बेस होगा वो स्ट्रॉन्गर या बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम यहाँ पे
हमने बात की थी कि पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में बेसिसिटी क्या होती है, वो बेसिसिटी इंक्रीज होती है। बेसिसिटी इंक्रीज होगी तो जो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो मीन्स अगर हम बात करें स्टार्टिंग से नीचे हमारे पास जो वाटर जो है वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। उसके बाद फ्लोराइड से इसके इस तरफ आ जाएंगे हमारे पास NH3, ये गुड लिविंग ग्रुप होगा। CH3 हमारे पास नेगेटिव, ये गुड लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, इस केस में हमारे पास ये कंडीशन आएगी, तो ये वाला क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट्स की बात करें तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम की बात करें तो बेसिकली हमने क्या कहा था, बेसिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, एसिडिटी डिक्रीज होती है। तो बेसिकली डिक्रीज होती है तो मींस न्यूक्लियोफिलिक सॉरी हमारे पास लिविंग ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, वो बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेसिकली डिक्रीज होती है तो हमारे पास क्या है वो लिविंग ग्रुप जो है वो बेटर होते जाएंगे। मीन्स हमारे पास क्लोराइड की बात करें, उसके बाद क्लोरीन की बात करें, क्लोराइड हमारे पास होगा। उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो हमारे पास ब्रोमाइड सबसे गुड लिविंग ग्रुप होगा। उसके बाद आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड क्लोराइड एंड पे या फ्लोराइड। सबसे वीक और या बैड लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, हमारे पास क्लोराइड होगा। उसके बाद जो है वो क्लोरीन इससे अच्छा होगा, ब्रोमीन इससे अच्छा होगा और आयोडीन जो है वो इससे अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लिविंग ग्रुप की कंडीशन थी कि कौन सा लिविंग ग्रुप जो है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है और कौन सा लिविंग ग्रुप जो है वो बैड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर ये बात करें इन दोनों केस में भी O नेगेटिव और H2O, ये भी मैंने पहले बात कर ली है कि इन दोनों में जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप होगा, ये बैड लिविंग ग्रुप होगा। ये गुड लिविंग ग्रुप होगा और ये MCQs में आता है। इन दोनों में कंफ्यूजन आ जाती है। तो ये मतलब क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, ये वाला मतलब क्या होगा, बैड लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने ये है इनको याद रखना है, लिविंग ग्रुप्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप है और कौन सा है वो पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल फास्टली अटैक करेगा और कौन सा लिविंग ग्रुप फास्टली लीव करके जाएगा, कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट आपने देखना है, सबस्ट्रेट देखते ही आपने बताना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो है हमारे पास ये जो है हमारे पास सबस्ट्रेट कौन सा रिएक्शन देगा, SN1 देगा, SN2 देगा। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे पास ये अगर कार्बन जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है वो एक कार्बन के साथ अटैच हो तो हमारे पास प्राइमरी होते हैं। तो प्राइमरी क्या रहते हैं, SN2 लेते हैं। ठीक है, अगर साथ एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं R और लिख दें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये सेकेंडरी बन जाएगा और सेकेंडरी रिएक्शन देंगे SN2 एंड SN1, दोनों रिएक्शन देंगे। ठीक है, इस तरह हम नेक्स्ट आप डिस्कस करते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी हम जो है किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे SN1 रिएक्शन को, प्योर SN1 रिएक्शन को लेंगे, एग्जांपल लेंगे, साथ करते जाएंगे और हमें पता चलता जाएगा कौन सा रिएक्शन जो है कैसा रिएक्शन होना है, मैकेनिज्म क्या होना है, सारी